वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरएनए पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ये दूसरी क्लास है अपनी, जो जो क्या किसकी एमएसएन की है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जितने भी डिसऑर्डर डिजीज है आपको बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस करवाया जाएगा, वो मेरी हार्ड वर्किंग की वजह से। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की जितनी भी डिजीज है सारी की सारी इस क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं। और ये सेशन नंबर 10 रहने वाला है। इससे पहले 9 इंपॉर्टेंट सेशन मैराथन सेशन में करवा चुका हूं, तो उन सेशन को बिल्कुल मिस मत कर देना, क्योंकि ये जो लास्ट के जो सेशन चल रहे हैं ये आपके सिलेक्शन वाले सेशन है। 101% यहाँ से पूरा का पूरा पेपर बैठने वाला है। तो दोस्तों भरोसा रखना राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी पर। राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी ने जो है महाराष्ट्र सीएचओ के बाद हरियाणा सीएचओ में भी फतह हासिल किया है, और अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान को तो अच्छे से अपन कवर कर जाएंगे दोस्तों, वादा है मेरा आप सभी से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे अपन। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना शानदार सेशन। और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप्स में नर्सिंग वालों को, सबको शेयर कर दो, ताकि हर एक बच्चा जो है सेलेक्ट हो सके हमारे यहाँ से। तो चलो दोस्तों शुरू करें फिर आज का शानदार सेशन। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से। तो एंडोक्राइन सिस्टम में चलते हैं सबसे पहले। सबसे पहले देखते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम को दोस्तों, कि एंडोक्राइन सिस्टम में अपन अच्छे से कवर करते हुए चलने वाले हैं सारा का सारा कुछ। तो सबसे अपन देख लेते हैं कि रायनाइड डिजीज एक होती है। रायनाइड डिजीज होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों इस रायनाइड डिजीज होती है उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? नीफिडिपिन होती है। क्या? नीफिडिपिन होती है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि रायनाइड डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होने वाली है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, क्या होने वाली है? तो वो होने वाली है नीफिडिपाइन। नेक्स्ट, रायनाइड डिजीज होती क्या है? तो वेजोस्पाज्म ऑफ द आर्ट्रियोल एंड आर्टरी ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। बिल्कुल अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो आर्टरी है उनके अंदर, आर्टरी और आर्ट्रियोल जो है उनके अंदर क्या वेजोस्पाज्म होना क्या कहलाता है? रायनाइड डिजीज कहलाता है। तो चलो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं। क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में अपन कंप्लीटली यहाँ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट्स और स्वीट तरीके से अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही गजब का ये सेशन होने वाला है, आप सभी को बहुत पसंद भी आने वाला है। तो शुरू करें फिर, चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो होता क्या है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? T3 और T4 डिक्रीज हो जाए और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाए, तो ये इसकी हो जाएगी डेफिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि T3 और जो T4 है उसका तो लेवल कम हो जाए और TSH का लेवल बढ़ जाए, तो ये क्या कहलाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। और जस्ट इसका उल्टा कर दोगे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल है वो डिक्रीज होगा, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो चलो हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हैं। सबसे पहले कोज क्या है दोस्तों इसका? हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या कोज है? तो एंडेमिक गोइटर। बिल्कुल एंडेमिक गोइटर किसमें देखने को मिलता है? ये भी क्वेश्चन है कि एंडेमिक गोइटर हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है या हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो के लास्ट में आप सभी को मोटिवेट किया जाएगा। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, इस लास्ट टाइम पर आके तो आप सभी को डिस्कस किया जाएगा आप सभी से। तो एंडेमिक गोइटर दोस्तों, एंडेमिक जो गोइटर है वो किस में आता है? वो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आता है। हाशीमोटो डिजीज, अरे सुना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम के अंदर। हाशीमोटो डिजीज का क्वेश्चन आराम से आ सकता है दोस्तों। तो ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज होती है। हाशीमोटो डिजीज होती है वो कैसी डिजीज होती है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं हाशीमोटो थायरोइडाइटिस।
बिल्कुल दोस्तों, इसके अंदर आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है, तो थायराइड के इन्फ्लामेशन को हाशीमोटो डिजीज में अगर थायराइड का इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हाशीमोटो थायरोइडाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोज हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे साइन सिम्टम क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइन सिम्टम से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। तो हाइपो का मतलब कम होना, थायरॉइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का कम होना। तो देखते हैं इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, कमी होना। तो दोस्तों हाइपोथायरॉइडिज्म का एक सिंपल सी फंडा याद रखना, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है, बीएमआर जो होती है वो हाइपो का मतलब कम है तो हाइपोथायरॉइडिज्म में कम है। बीएमआर कम होगी तो हर एक चीज कम होगी। बीएमआर कम होगी तो दोस्तों जो है वो कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। बीएमआर अगर कम होती है दोस्तों, बीएमआर कम होगी, जो भी अपन खाते हैं खाना पीना पचेगा नहीं पचेगा तो वेट गेन होगा। बिल्कुल वेट गेन होता है, हाइपो के अंदर वेट गेन होता है, हाइपर के अंदर वेट लॉस होता है। तो बीएमआर कम होगी तो दोस्तों बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो वेट गेन होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो साइन सिम्टम है वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। और मिक्स एडिमा दोस्तों किस में देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि हाइपोथायरॉइडिज्म से चाइल्ड में क्या होता है। चाइल्ड के अंदर क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। चाइल्ड, सी से चाइल्ड और सी से क्रिटिनिज्म, सी से चाइल्ड सी से क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से। और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है बच्चे के अंदर। कैसा हो जाता, क्या हो जाता है, बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। इसके अलावा मिक्स एडिमा, एडल्ट के अंदर मिक्स एडिमा देखने को मिलती है। एडल्ट दोस्तों, एडल्ट में डी आता है, मिक्स एडिमा में भी डी आता है, तो ऐसे को रिलेट कर पढ़ सकते हो आप। तो एडल्ट के अंदर मिक्स एडिमा आता है तो इसमें क्या होता है, प्यूफीनेस ऑफ फेसेस, फेस पे क्या है सूजन सी दिखेगी, तो इसे प्यूफीनेस ऑफ फेस जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, हाइपोथायरॉइडिज्म का। नेक्स्ट और क्या देखेंगे अपन इसके अंदर, और इसमें क्या होगा दोस्तों, बीएमआर अगर कम होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होगी। और इसके अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर दोस्तों पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस देखने को मिलता है। क्या, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, एचआरटी करते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो दोस्तों डायग्नोसिस कैसे करेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म का, तो अपन देख सकते हैं एचआरटी हार्मोनल थेरेपी जो होती है वो देखते हैं एचआरटी। तो इसमें लीवोथायरोक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हाइपोथायरॉइडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, सभी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, सभी बताना कि हाइपोथायरॉइडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, बताना दोस्तों। तो हाइपो का मतलब कम होना, ट्रिक बता देता हूँ थोड़ी सी इसकी। हाइपो का मतलब कम होना, लीवो लो, लीवो को लो मान लो तो लो का मतलब भी कम होना, लीवो को लो पढ़ लो, लो मतलब कम होना। तो लीवोथायरोक्सिन जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है भाई, कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो मिक्स एडिमा जो है कोमा हो जाना, मिक्स एडिमा कोमा हो जाना। तो दोस्तों ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ T3 T4 हार्मोन, सीवियर डेफिशिएंसी होना T3 और T4 हार्मोन की, वो कहलाता है दोस्तों क्या, वो कहलाता है मिक्स एडिमा कोमा। हाइपर कैल्सीमिया इसमें भी देखने, कॉम्प्लिकेशन है हाइपर कैल्सीमिया भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर ये क्लास जो है आपको क्लियर विजुअल नहीं हो रही है, अगर ये क्लास आपको क्लियर विजुअल नहीं हो रही है तो अपने फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ा लेना, आपको क्लियरली विजुअल हो जाएगी ये क्लास। नेक्स्ट और क्या देखेंगे अपन, इसके अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस लीवोथायरोक्सिन होती है जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो मेडिकेशन है उसको कैसे लेना है, सेम टाइम पर लेना है, ईच डे प्रत्येक दिन लेना है, और मॉर्निंग में लेना है दोस्तों, मॉर्निंग के अंदर लेना है। तो ये इसका लेने का तरीका हो गया। अब डाइट कैसी दोस्तों, डाइट कैसी देंगे, तो डाइट जो है हाइपोथायरॉइडिज्म में लो
टू नॉर्मल प्रोटीन, लो प्रोटीन टू नॉर्मल प्रोटीन, लो कैलोरी और लो फैट डाइट अपने को देनी होती है। तो ये था हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट अपन देखेंगे अब, ये हाइपोथायरॉयडिज्म है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप बाद में नोट्स बना सकते हो। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसका नोट्स भी बना लेना। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, एक और इम्पोर्टेंट चीज हाइपरथायरॉयडिज्म। तो दोस्तों हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, T3 T4 का जो लेवल है वो तो इंक्रीज हो जाता है और TSH का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। मैंने आपको बताया था T3 और जो T4 है उसका तो लेवल इंक्रीज होगा और TSH हार्मोन जो है, TSH हार्मोन उसका लेवल कम हो जाता है और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। और BMR भी क्या होगी, हाइपर के अंदर बढ़ जाएगी, BMR बढ़ जाएगी। चलो और देखते हैं अपन और क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कोज। तो इसका क्या कोज है, तो ग्रेव्स डिजीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ग्रेव्स डिजीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पूछा जाता है कि ग्रेव्स डिजीज जो है वो किस में आती है, ग्रेव्स डिजीज किस में आती है, तो ये आती है हाइपरथायरॉयडिज्म में आती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है। और इसके अंदर टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर होता है। कैसा, ग्रेव्स डिजीज के अंदर कैसा गोइटर होता है, ग्रेव्स में टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, तीसरा एक्सोप्थेल्मिया, बिल्कुल हीट इंटॉलरेंस, BMR बढ़ी हुई होती है, ये साइन सिम्टम है इसके। एक्सोप्थेल्मिया, आई ऑर्बिटल का बाहर की तरफ निकल जाना, बड़े बड़ी आंखें हो जाना, आई ऑर्बिटल का बड़ा बड़ा हो जाना, किसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। नेक्स्ट, प्रोवाइड कूल और कामी इन्वायरमेंट, इसको कूल और कामी जो शांत वातावरण है वो प्रोवाइड करवाते हैं। हाई कैलोरी डाइट इसको प्रोवाइड करवाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस, पहले वाले को, लो को, हाइपो को क्या दी थी, लीवोथायरोक्सिन दी थी, और इसको देंगे प्रोपीथायोयूरेसिल, PTU प्रोपीथायोयूरेसिल, PTU देते हैं इस पर ड्रग ऑफ चॉइस। तो दोस्तों आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ पा रहे होंगे। राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़कर आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। एक बच्चे का सुबह बहुत अच्छा जो है वो फीडबैक आया है। वीडियो के लास्ट में आपसे मैं शेयर जरूर करूंगा। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनका जो है भला हुआ होगा और मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके अंदर ये हो गया इसका ड्रग ऑफ चॉइस। अब देखते हैं कि सब टोटल थायरोइडेक्टोमी क्या होता है भाई। सब टोटल थायरोइडेक्टोमी जब करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है सिम्टम, हाइपोकैलेमिया, क्या, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। हाइपोकैलेमिया नहीं, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। इसमें रोज पोजीशन अपने को देनी होती है या फिर कोचर पोजीशन अपने को देनी होती है। अगर इसका रिस्क क्या होता है, इसमें लेरेंजियल नर्व डैमेज होने का रिस्क होता है। लेरेंजियल नर्व जो है वो डैमेज होने का रिस्क रहता है पूरा सब टोटल थायरोइडेक्टोमी के अंदर। नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या देख सकते हैं, ये मोर कॉमन किस में होती है, फीमेल में होती है। 20 से 40 ईयर की जो एज होती है, 20 to 40 ईयर की जो एज होती है, उसमें ये मोस्ट कॉमनली फीमेल के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो ये था क्या, हाइपर थायरोडिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये ट्रिक के साथ आपको शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं DP सर। तो दोस्तों ये क्या है, एक अपना हाथ है ना, एक हाथ से आपको 2 डिजीज पढ़ाने वाला हूँ, एक हाथ से 2 डिजीज आपको पढ़ाने वाला हूँ और कभी भूलोगे भी नहीं। अपना जो हैंड है दोस्तों, अपना जो हैंड है ना दोस्तों, कौन सा वाला हैंड याद रखना। अपना जो हैंड है वो कौन सा वाला हैंड यूज करना है, वो करना है राइट हैंड जो है उसको अभी आप क्लास लेते लेते राइट हैंड को उठाएं एक बार। राइट हैंड को उठाकर क्या करना है, पहला जो दिख रहा है आपको, क्या
राइट हैंड को कैसे बनाना है, सबसे पहले अपन कुशिंग पढ़ रहे हैं, तो राइट हैंड से सी बनाना। ये जो 3 उंगलियां हैं, ये जो 3 उंगलियां हैं इनको नीचे रखना और इस उंगली को और इस अंगूठे को ऊपर की तरफ रखना और ऐसे सी बनाना। और ये जो 3 उंगलियां हैं ये आपकी तरफ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, और बाकी जो साइड वाले अंगूठा है, जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, इसको ऊपर करो, ऐसे सी बनाओ। सी बनाओ, C4 होता है कुशिंग। आप बना लेना, सभी बना के देखो, सभी अभी बना के देखो, सभी क्लास लेते लेते। राइट हैंड का यूज करना, कौन सा हैंड, राइट हैंड जो है उसका यूज करना आप, और ऐसे सी बनाओ। ये उंगलियां आपकी तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए, ये उंगलियां, और ऐसे सी बना के देखो तो हथेली आपकी तरफ रहेगी, और फिर सी बनाना आप। ये सी है, और याद कैसे रखना है, अब देखो याद रखने का तरीका बता देता हूँ। अंगूठा, अंगूठे को याद रखना ग्लूकोज मानते हैं, अंगूठे जी को ग्लूकोज मानते हैं, ग्लूकोज मानते हैं अंगूठे को। और पास वाली, अंगूठे के जो पास वाली उंगली है, अंगूठे के पास वाली उंगली है, इसको सोडियम मानते हैं। क्या मानते हैं, सोडियम मानते हैं। और पास वाली को पोटेशियम, उसके पास वाली को कैल्शियम, और लास्ट वाले को एचाइन मानते हैं। इसको याद रखना दोस्तों। आप इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि ये जो हैंड है, ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये मुड़ी हुई है, ये एक उंगली खड़ी है, और ऐसे कर कर ये अंगूठा है, ऐसे ये हाथ है। ये राइट हैंड मैंने बनाया है। तो राइट हैंड को अब आप क्या करोगे, ये अंगूठा है तो अंगूठे को ग्लूकोज मानना है जी, बस इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। इसको सोडियम Na बोल दो, या फिर सोडियम, पूरा सोडियम लिख सकते हो। और ये पोटेशियम, ये कैल्शियम, और ये हो जाएगा क्या, एचायन। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हो, जी 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 याद रखना सबसे पहले। GS काका, GS काका याद रख लेना, इसकी ट्रिक बना लो आप। GS कक्का, GS कक्का, ऐसे करके, ऐसे कैसे भी कर कर इसकी ट्रिक बना लो आप, याद रखना है बस आपको। तो ये अंगूठे को ग्लूकोज मानना है, सो ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये कैल्शियम आयन हो गया, और ये वाली जो उंगली है ये एचाइन होगी। अब मेरा कहने का मतलब क्या था, आपको मैं बता देता हूँ कि ऊपर हो रहा है अंगूठा, मतलब बढ़ रहा है क्या, ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। ग्लूकोज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, सोडियम भी ऊपर की तरफ, अंगुली ऊपर है मतलब बढ़ रहा है, तो सोडियम ज़्यादा मतलब हाइपरनेट्रीमिया। क्वेश्चन इसी से आते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। किसी ने नहीं पढ़ाया होगा दोस्तों, ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और ये दो, ये नीचे की तरफ है, पोटेशियम कम है तो हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया। इसके अलावा कैल्शियम भी कम है तो हाइपोकैल्सीमिया। आप मिला लेना चाहिए, आपके नोट्स में यही होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। और दोस्तों ये एच आयन जो है, एच आयन कम होगा तो क्या होगा, एच आयन कम होगा तो एल्केलोसिस होगा। क्या, एल्केलोसिस होगा। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना आप। तो बहुत इजी है, एक बार अपने हाथ को उठाएं, सी बनाएं, और सी से आपको पता चलेगा कि अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में। C4 कुशिंग सिंड्रोम, सी बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, C4 कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम, आप जो भी बोलो। तो दोस्तों इसमें क्या, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और एल्केलोसिस देखने को मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से याद होने का बिल्कुल तरीका है। GS कक्का आप याद रखना, GS कक्का को, GS कक्का को, बिल्कुल GS काका को आप याद रख लेना दोस्तों। GS काका जो है अपना, उनको याद रखना। आप जो भी ट्रिक बना सको बना लेना, मेरी तरफ से तो यही ट्रिक है, और शानदार तरीके से, एक भी चीज़ आपकी गलत नहीं होने वाली इसके अंदर। अब देखते हैं दोस्तों, हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, तो हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो एक तो एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, वेट इंक्रीज होगा। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब कि सोडियम ज़्यादा है तो पानी भी सोडियम के पीछे पीछे भागता है, तो पानी भी ज़्यादा आएगा, और अगर पानी ज़्यादा आएगा तो एडिमा देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और वेट भी है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया है, पुअर वुंड हीलिंग होगी, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है तो वुंड की हीलिंग धीरे होती है,
तो हाइपरग्लाइसीमिया है तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, कुशिंग डिजीज के अंदर क्या पुअर वुंड हीलिंग होती है। और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, कुशिंग डिजीज जो है, कुशिंग सिंड्रोम है, उसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, इंक्रीज होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज और क्या देख सकते हैं इसमें कि इसके अंदर ट्रंकल ओबिसिटी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रंकल ओबिसिटी देखने को मिलती है। मून फेस लाइक, बिल्कुल दोस्तों मून लाइक फेस हो जाता है, चांद जैसा फेस। बफेलो हम्प, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कुशिंग डिजीज के, कुशिंग सिंड्रोम के। बफेलो हम्प, मून लाइक फेस, ट्रंकल ओबिसिटी और डेक्सा मेथासोन सप्रेशन टेस्ट, बिल्कुल दोस्तों किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है डेक्सा मेथासोन सप्रेशन टेस्ट। और ओस्टियोपोरोसिस, ये भी कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसके बता दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये एक चीज़ कंप्लीट करी है अभी आपने, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कंप्लीट करी है, कुशिंग डिजीज जो होता है वो इंक्रीज होता है प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल का। तो एक चीज़ कंप्लीट हो गई, उसी हाथ का यूज करना है। और अब ए बनाना है, उसी हाथ से ए बनाओगे तो हथेली जो है अपने से दूसरी साइड हो जाएगी, हथेली के पीछे वाला भाग अपने मुंह की तरफ होना चाहिए। अब तो इससे ए बनाओगे तो ए नीचे की तरफ, तो डंडी होती है ए की, तो अंगूठा और ये उंगली दो है नीचे की तरफ कर देना आप ऐसे, ये नीचे की तरफ कर देना, इसको दोनों को नीचे की तरफ मान लो आप, तो ये ए बन गया है यहाँ पर। तो ए फॉर एडिसन डिजीज, तो एडिसन डिजीज में अब मैंने आपको ये तीनों उंगलियां ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि ग्लूकोज कम हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा किसमें, एडिसन में। और हाइपोनेट्रीमिया होगा क्योंकि सोडियम भी कम है, हाइपोनेट्रीमिया होगा। पोटेशियम ज़्यादा है तो हाइपर कैलेमिया होगा, क्या, हाइपर कैलेमिया होगा। अरे दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना शानदार आपको बता दिया मैंने, एक हाथ से राइट हैंड से आप 2 डिजीज कवर कर रहे हो, बहुत ही शानदार, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो को लाइक कर दो इसी हाथ से, इसी हाथ से वीडियो को लाइक करना है, इसी हाथ से आप सभी को, बिल्कुल दोस्तों आप सभी को इस हाथ से लाइक करना है। वीडियो को लाइक करें, दमादम लाइक कर दो दोस्तों, शानदार सेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम। और राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी जिस तरीके से आपको पढ़ा रही है, यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा और कोई पढ़ा भी नहीं सकता दोस्तों। मेहनत करी है, कड़ी मेहनत का फल है ये। हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैल्सीमिया, ऊपर की तरफ है उंगली, कैल्शियम भी ऊपर है, काका भी गया ऊपर, अरे ऊपर की तरफ है तो हाइपर कैल्सीमिया भी हो जाएगा, कैल्शियम ज़्यादा तो हाइपर कैल्सीमिया। और एचाइन ज़्यादा है तो दोस्तों एसिडोसिस होगा इसके अंदर। और ब्रोंज लाइक स्किन देखने को मिलती है किसमें, एडिसन डिजीज में ब्रोंज लाइक स्किन हो जाती है। और एडिसन क्राइसिस होती है, उसमें सिनकोप देखने को मिलता है एडिसन क्राइसिस के अंदर। तो कैसा लगा दोस्तों आपको पढ़कर, ये सभी बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना आप। और कैसा लगा आपको ये पढ़कर मुझे बताना जरूर आप। इसके अंदर ब्रोंज लाइक स्किन देखने को मिलती है, ब्रोंज लाइक डार्क स्किन देखने को मिलती है एडिसन डिजीज में। और क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं दोनों के दोनों। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था, एडिसन डिजीज हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे, चलो देखते हैं दोस्तों। अब बहुत गजब की चीज़ आई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब आप सभी के सामने है, डायबिटीज मेलाइटस। बिल्कुल एक एक चीज़ को अच्छे से बताया जाएगा दोस्तों, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया जाएगा आपको यहाँ पर। तो डायबिटीज मेलाइटस 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं डायबिटीज मेलाइटस दोस्तों। कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट होता है, ये तो होता है टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट होता है और टाइप सेकंड होता है। डायबिटीज मेलाइटस का टाइप फर्स्ट भी है, टाइप सेकंड भी है। अब टाइप फर्स्ट क्या होता है दोस्तों, टाइप फर्स्ट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं दोस्तों। और ये चीज़ अपन कल के सुबह के सेशन में भी पढ़ने वाले हैं, तो याद रखना कल के सुबह के सेशन में आपको सारी चीज़ें जवाब देना पड़ेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अपन कल पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस आने वाला है।
तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट होता है। टाइप फर्स्ट के अंदर इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? इंसुलिन ही होगा। इंसुलिन इंजेक्टेबल दिया जाता है। इसके अलावा इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। टाइप फर्स्ट को जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में ही, अभी टाइप फर्स्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर टाइप सेकंड का डिस्कशन कर लेंगे। पहले मुझे बताओ आपको सेशन कैसा लग रहा है अभी तक? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या दोस्तों आप सभी को कॉन्फिडेंस आ रहा है? जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस सातों आसमान पे होगा। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे, जिनका मन ही नहीं करता था पढ़ने का, उनका भी शायद अब मन करने लग गया होगा, क्योंकि कंटेंट में दम है, तभी तो हम हैं दोस्तों। चलो, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट को कहते हैं। अच्छा, अब देखो आया इंपॉर्टेंट चीज। अरे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा टाइप फर्स्ट का? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टाइप फर्स्ट का कॉम्प्लिकेशन होता है DKA, डायबिटीज किटो एसिडोसिस। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायबिटिक किटो एसिडोसिस से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आने वाले हैं दोस्तों, घबराए नहीं। ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको सब कुछ यहीं याद हो जाएगा। कम टाइम के अंदर आपके दो सिस्टम आज मैं कवर करने वाला हूँ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ये एंडोक्राइन सिस्टम। तो डायबिटीज किटो एसिडोसिस जो है दोस्तों, उसमें कुस्माल रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। कुस्माल रेस्पायरेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है किसमें? डायबिटीज किटो एसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कुस्माल रेस्पायरेशन। जहां जहां मेटाबॉलिक एसिडोसिस वहां वहां फ्रूटी स्मेल, फ्रूट फलों जैसी सुगंध आती है, फ्रूटी स्मेल आती है डायबिटीज किटो एसिडोसिस में। और क्या दोस्तों, और क्या करेंगे? और इसको डायबिटीज किटो एसिडोसिस को अपन डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? रोथरा टेस्ट। मैं लिख देता हूँ, और नहीं दिख रहा हो तो रोथरा टेस्ट का यूज करते हैं, रोथरा टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें पर्पल कलर आता है रोथरा टेस्ट के अंदर। तो ये था टाइप फर्स्ट। अब देख लेते हैं टाइप सेकंड के बारे में भी। अब थोड़ा टाइप सेकंड के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। टाइप सेकंड क्या है? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना दोस्तों, क्योंकि क्वालिटी बढ़ाओगे तो अच्छे से दिख जाएगा। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि सर हमारे को तो बिल्कुल नहीं दिखा, तो मुझसे संपर्क कर लेना, मैं दिखा दूंगा उसको अच्छे से। आपको PDF भेज दूंगा, और तो क्या करूं, PDF भेज दूंगा, उसमें से पढ़ लेना। बस इसकी भेजूंगा और किसी की नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये शायद आपको अच्छे से विजुअल नहीं हो रहा होगा। मेरे हिसाब से तो हो रहा होगा, क्योंकि मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ रखी यहाँ से विजुअल करवाने में, इसको अच्छे से विजुअल हो रहा है। टाइप सेकंड क्या है? टाइप सेकंड नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन का मतलब इंसुलिन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो है ओरल टेबलेट से काम चला लेंगे, ओरल टेबलेट से काम चलाते हैं सेकंड में। और क्या कोज? ओबेसिटी मेन कोज होता है, मोस्ट मोस्ट कॉमन कोज है टाइप सेकंड का, ओबेसिटी। और इसका साइन सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों 3P, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया देखने को मिलता है। जहाँ ये 3 पोली मिल जाए, अरे पोली पोली हो जाए, तो डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड होगा, वो याद रखना। पोलीयूरिया, अगर आपको घर में किसी चीज़ की पहचान करनी हो कि डायबिटीज मेलाइटिस है कि नहीं है, तो दोस्तों देख लेना, पोलीयूरिया मतलब ज़्यादा पेशाब करेगा। पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, पोलीफेजिया का मतलब ज़्यादा खाएगा, और पोलीडिप्सिया का मतलब ज़्यादा पिएगा पानी। तो इसलिए उसकी पहचान है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका? तो इसका कॉम्प्लिकेशन है हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, HHNS। किसका? HHNS जो है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है? तो दोस्तों वो है हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, और किसका? टाइप सेकंड का। नेक्स्ट इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी देख लो। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए भी है हमारे पास रामबाण। क्या? GTT टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। GTT नाम फुल फॉर्म कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। जो टाइप सेकंड है,
टाइप सेकंड का जो मोस्ट कॉमन कन्फर्मेटिव टेस्ट है वो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी। इसके अलावा दोस्तों HbA1c टेस्ट भी करते हैं, जिसके अंदर सीवियरिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। ये कैसा टेस्ट है? ये सीवियरिटी टेस्ट है, सीवियरिटी। और नॉर्मल कितना होता है? 4 से 6% नॉर्मल होता है। अगर 6% से ज़्यादा अगर ये आ रहा है तो डायबिटीज़ मेलाइटस है। और 90 दिन तक जो है इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ये चेक कर सकता है। 3 महीने 90 दिन तक ये ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकता है। नेक्स्ट, अब और क्या देखेंगे? ये तो हो गए दोनों के बारे में। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज़ मेलाइटस के क्या कॉम्प्लिकेशन है? अभी तो टाइप के पढ़ रहे थे, अब इसके डायबिटीज़ मेलाइटस के क्या कॉम्प्लिकेशन है? तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्यूट होता है, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट जो होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस और हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम जो होता है वो इसमें देखने को मिलता है। ये एक्यूट हो गए। और क्रोनिक जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर होते हैं। तो मैक्रोवेस्कुलर जो होते हैं वो CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक और कार्डियोमायोपैथी जो होती है ये क्रोनिक होते हैं, मैक्रोवेस्कुलर होते हैं। माइक्रोवेस्कुलर जैसे कि डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी या डायबिटिक फुट जिसे कहते हैं, ये माइक्रोवेस्कुलर जो है कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको मैं कैसे भी कर कोई भी चीज़ छोड़ भी नहीं रहा और आपको एक साथ लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, ताकि सारा का सारा एक साथ आ जाए। और अभी तो इंसुलिन की ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, ध्यान देना आप पहले मैनेजमेंट की तरफ। डायबिटीज़ मेलाइटिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो दोस्तों कैसे करते हैं? रोन्स्टिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन जो है वो टेबलेट दी जाती है। अवॉइड क्या करना है? मोनोसैकेराइड है उनको अवॉइड करना होता है। और इसके अंदर और कौन सी टेबलेट देते हैं? तो ग्लिमीप्राइड और ग्लिसीप्राइड टेबलेट देते हैं। और इनको अल्कोहल के साथ नहीं देते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि एल्कोहलिक पेशेंट को ये नहीं देते, अवॉइड करते हैं। तो और इसके अंदर और बेंडिक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी दे रखा है कि ब्रिक रेड अगर कलर आ रहा है तो पॉजिटिव टेस्ट है। बेंडिक टेस्ट में अगर ब्रिक रेड आ रहा है तो वो पॉजिटिव है टेस्ट, और ब्लू कलर आ रहा है तो वो एब्सेंट, मतलब शुगर एब्सेंट है। ब्लू कलर का मतलब शुगर जो है वो एब्सेंट है इसके अंदर। और क्या देखेंगे? अब देखेंगे थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन थेरेपी के बारे में। तो इंसुलिन थेरेपी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रैपिड एक्टिंग। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होता है उसके अंदर क्या होता है? ह्यूमालोग और नोवालोग होता है, ठीक है। इसमें लिस्प्रो एस्पार्ट आता है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। अब इसका एक्शन जो है वो 10 से 30 मिनट में होता है। किसका? रैपिड है तो जल्दी होगा, तो 10 से 30 मिनट में इसका एक्शन होता है। और पीक पर 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाता है। और इसका जो इफेक्ट है वो 2 से 3 घंटे तक रहता है, ठीक है। ये रैपिड एक्टिंग हो गया। नेक्स्ट, शॉर्ट एक्टिंग। रैपिड के बाद बारी आती है किसकी? शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग क्या आती है? जो क्या इसको रेगुलर इंसुलिन भी कह सकते हैं, एक्ट्रापिड, रेगुलर इंसुलिन एक्ट्रापिड। और इसमें क्या है? 30 मिनट का टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे में पीक आता है और 5 से 7 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट को NPH भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका एक्शन 1 से 2 घंटे रहता है। उसका क्या था? 10 से 30 मिनट, इसका था 30 मिनट। उसका फिर है 30 मिनट के बाद में 1 से 2 घंटे पीक रहता है इसका, 5 से 7 घंटे, और ड्यूरेशन रहता है 6 से 10 घंटे। नेक्स्ट, लॉन्ग एक्टिंग। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है, तो इसका भी देख लेते हैं, लॉन्ग एक्टिंग का भी। तो याद रख लेना दोस्तों, बस इसको जैसे भी आपके याद हो जाए। लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है वो ग्लार्जिन होता है और डेग्लूटेक होता है। और इसका एक्शन 2 से 3 घंटे में, पीक 5 से 7 घंटे में, और ड्यूरेशन है वो 8 से 12 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट, लोड डोज को लोड करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है निकल कर कि सबसे पहले रेगुलर देन इंटरमीडिएट। जो सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन को भरते हैं,
उसके बाद में इंटरमीडिएट को भरते हैं, या फिर पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को भरते हैं, फिर किसको भरते हैं, इंटरमीडिएट इंसुलिन या एनपीएच को भरते हैं। तो ये इसकी लोडिंग डोज हो जाएगी। अब हल्की सी इसकी ट्रिक भी देख लो, आप याद कैसे रख सकते हो इसको। तो नाम रखना रसीली, रसीली को याद कर लेना। जब भी इंसुलिन की जरूरत पड़े रसीली आ जाएगी आपको इंसुलिन लगाने। तो आर फॉर रैपिड, एस फॉर शॉर्ट, आई फॉर इंटरमीडिएट, एल फॉर लॉन्ग एक्टिंग, और जो है दोस्तों रसीली, आई हो गया अपना रसीली से, एल आई का मतलब हो गया यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग। तो ये हल्का फुल्का थोड़ा सा याद रह जाए आपको कि ट्रिक सीक्वेंस याद रह जाएगा। रैपिड एक्टिंग, फिर आता है शॉर्ट एक्टिंग, फिर आता है इंटरमीडिएट एनपीएच, ठीक है, और उसके बाद में आता है लॉन्ग एक्टिंग। तो ये ट्रिक है थोड़ी याद रखने की, आप इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है इंसुलिन थेरेपी का, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है क्या, लिपोडिस्ट्रोफी, डाउन फिनोमिना और स्मोगी फिनोमिना जो है ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, इंसुलिन थेरेपी का। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इंसुलिन का, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया कोज कर सकता है। तो ये था क्या दोस्तों, ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है क्या, एक सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज अपन इतना ही करते हैं दोस्तों। मैं सोच रहा था कि आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी करवा देता, बट थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इसलिए इसको क्या है फिर आज इतना ही करवाते हैं। तो बाकी कल कर लेंगे अपन। और कल का जो सेशन रहेगा सुबह का वो क्या रहने वाला है, चलो देख लेते हैं कल के सुबह के सेशन में आपको क्या मिलने वाला है। तो कल के सुबह के सेशन में आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मिलने वाला है। कल सुबह तो सेशन नंबर 11 होने वाला है, उसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों अपन। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ अपन ने पढ़ ली थी, कम्युनिकेबल डिजीज़ के 200 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसके देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं, आज रात को बैठकर बनाऊंगा दोस्तों आप सभी के लिए। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी का क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों मुझे भी बहुत खुशी हो कि मैंने मेहनत की और मेरे जो बच्चे थे, जितने भी दोस्त थे मेरे, सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। फिर अपन सब मिलेंगे, सेलेक्ट होने के बाद अपन सभी मिलेंगे और पार्टी भी करेंगे दोस्तों। तो ये था आज का शानदार सेशन। मैं सोच रहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी करवाने की, बट अभी नहीं हो पाएगा दोस्तों। कल शाम की क्लास में कार्डियोवैस्कुलर के साथ में एक सिस्टम और ले लेंगे, 2 सिस्टम एक साथ कवर करवा देंगे दोस्तों। तो ये था आज का शानदार सेशन। आपको कैसा लगा, फीडबैक इनबॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में जरूर देना फीडबैक। अभी भी दो तो दे दो दोस्तों, बट कमेंट बॉक्स के अंदर जाके जो है वो फीडबैक जरूर दिया करो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दिया करो। और अब आपको मैं एक फीडबैक दिखाता हूँ एक बच्चे का, जो बहुत ही शानदार था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुकुंद मेघवाल जी ने कमेंट किया था आज, देखते हैं क्या था वो कमेंट है उसके अंदर, कि क्या ही गजब का कंटेंट देते हो बॉस, क्या ही गजब का कंटेंट देते हो बॉस, आपको क्या बोले बस, कि क्या ही गजब का कंटेंट दे रहे हो बॉस, आपको क्या ही बोले बस। इस सीएचओ में सिलेक्शन होता है तो बॉस सबसे पहले मैं आपसे मिलने आऊँगा, प्रॉमिस है, क्योंकि मैंने आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ा हूँ, तब मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या ही बताऊँ बॉस मैं आपको। तो दोस्तों ऐसे कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी बच्चे के काम आ रहा हूँ। और क्या बोला इन्होंने कि सो स्पेशल थैंक यू इन्होंने बोला, थैंक यू। जब मैंने आज से 2 महीने पहले स्टडी स्टार्ट करी थी, तब मुश्किल से 50 में से 21-22 नंबर आते थे, और आज आपके बदौलत ही आज मेरे 40, 39, 38 नंबर आ रहे हैं। 50 वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, जो 50 में से इसके पहले मुकुंद जी के 21 नंबर 20 नंबर आते थे, और मेरी क्लास लेने के बाद ये कह रहे हैं कि मेरे में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मेरे आज 50 में से 40, 38 और 39 नंबर आने लग गए हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, ये आपकी मेहनत है, आपकी कड़ी मेहनत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरी भी है थोड़ी बहुत गाइडेंस, मेरी है, मेहनत तो आपकी है, मेहनत आप ही कर रहे हो, मेरा तो पढ़ाने का काम है, और अब बाकी मेहनत करना तो आपके हाथ में है। तो और ये बोल रहे हैं कि मेजर टेस्ट में 75 से ज़्यादा सही हो जाते हैं,
थैंक यू सो मच बॉस। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि किसी न किसी बच्चे के मैं काम आया कि जो मेरी क्लासें हैं किसी न किसी बच्चे को जो है इंस्पायर कर गई, और वो जो जिनके जो रैंक थी, जो नंबर थे 20-21 आते थे, आज वो 40 के पास पहुंच गए। तो दोस्तों बड़ी बढ़िया हासिल किया इन्होंने, अच्छा किया है, इनकी मेहनत है, इनकी हार्ड वर्किंग है, और दोस्तों मेरी इसमें गाइडेंस है। तो अच्छा लगा मुझे, सब आपकी मेहनत है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल फीडबैक। तो दोस्तों ऐसे फीडबैक आते हैं, दिल खुश हो जाता है, मेहनत करने का दुगना मज़ा आता है, मेहनत करने का ज़्यादा मन करता है। ऐसा मन करता है कि इन बच्चों के लिए मेहनत की जाए, क्योंकि ये दोस्तों एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, एक आप सभी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है मेरे पर, कि इन बच्चों का सिलेक्शन तो करवाना ही करवाना है, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है। तो कंटेंट ऐसा दे देना है इन बच्चों को, ताकि इनका सबका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, और फिर अपन सब मिलें, एक दूसरे के साथ बातें करें, तो अच्छा लगे। दोस्तों मेरा यही मोटिव है कि आप सभी का सिलेक्शन हो, एक एक बच्चे का यहाँ से सिलेक्शन हो। और दोस्तों फीडबैक ज़रूर दिया करो। बहुत, ये तो एक ही बताया है मैंने, इससे बहुत सारे फीडबैक ऐसे आए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे फीडबैक आए हैं। तो मुझे खुशी होती है जब बच्चे हैं वो जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, फीडबैक दे रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसी आपको क्लास लगे वैसा आप फीडबैक कर दिया करें, अच्छा लगता है। फीडबैक से मोटिवेशन मिलता है, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह के मैराथन क्लास के अंदर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और थैंक यू सो मच आप सभी का क्लास देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर कर जरूर जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू, और थैंक यू सो मच। 40 मिनट में दोस्तों अपन ने एक सिस्टम कवर किया है अच्छे से। आज मेरा इरादा था दूसरा भी करवाने का, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से आज उसको मैंने मिस कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कल के सेशन में उस अपन दो 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 या तीन सिस्टम करवा के जल्दी जल्दी 2-3 क्लास में सब कुछ खत्म कर देंगे अपन एमएसएन का। तो बाकी अपना जो सुबह का सेशन चल रहा है, तो मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है दोस्तों, उस सेशन को कोई भी मिस ना करें। चाहे उसके सेशन को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि 2 घंटे की मेहनत मैं आपको आधे घंटे में करवा के जाता हूँ। तो दोस्तों ये काबिलियत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की, कि वो 2 घंटा आपका टाइम बचा रही है। जो चीज़ 2 घंटे में आपको मिलने वाली थी, वो चीज़ आपको आधे घंटे में दी जा रही है, सेम की सेम चीज़, और बढ़िया तरीके से दी जा रही है। तो मेहनत जारी है दोस्तों। अब बस आप सभी की बारी है, आप सभी सेलेक्ट होकर आना, आप सभी मेहनत करो, मेहनत करो, अपने इरादे मजबूत रखो, सिलेक्शन जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। जरूर होगा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता, अपना सिलेक्शन पक्का होगा। बस मेहनत जारी रखना, अपनी मेहनत को जारी रखना, सिलेक्शन जरूर होगा। बस मेहनत करते जाओ, मेहनत का फल जरूर मिलेगा दोस्तों। मैं कह रहा हूँ आपसे, देर मिले दुरुस्त मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना। कोई भी चीज़ को, अपन जो चीज़ याद हो रही है उसको याद करो, जो नहीं हो रही उसको छोड़ दो। और अब जो टाइम है वो नई चीज़ें पढ़ने का नहीं है, नई नई चीज़ों के पीछे मत भागना दोस्तों। जो पढ़ा है उसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार पढ़ सको पढ़ लेना। और सारी बुक इम्पोर्टेंट है, कोई सी भी बुक ऐसा नहीं है कि हल्की है। जो बुक आपके पास है, जो भी बुक है, उसके एमसीक्यू लगा देना दोस्तों, एमसीक्यू लगा देना उसके सारे के सारे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN, इसके बाद में पीडिया, ओबीजी, न्यूट्रिशन और एनाटॉमी। ये मोस्ट पेंटावेलेंट है दोस्तों। ये पेंटावेलेंट जरूर लगवा लेना, ताकि आपको कोई बीमारी नहीं हो। तो ये पेंटावेलेंट अगर जिसने लगवा ली, तो दोस्तों उसका बेड़ा पार है। वो राजस्थान सरकार के अंदर, बिल्कुल राजस्थान सरकार के अंदर आ जाएगा, क्या बनकर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनकर। अगर ये पेंटावेलेंट जिसने लगवा ली, ये पेंटावेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन, एक बार फीडबैक दे दीजिए, लाइक कर कर मुझे मोटिवेट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दमादम लाइक कर दो दोस्तों, 100+ लाइक का टारगेट रहता है मेरा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने पेड वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है, पेड वाली जो टेस्ट सीरीज ले रखी है, उनके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, बहुत ही शानदार वो ग्रुप है, जिसका नाम है सबका सिलेक्शन होगा, डिप्पी सर के नाम से वो ग्रुप है।
उस ग्रुप में वही बच्चे ऐड हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज को परचेज कर रखा है, और वो उनके लिए इसलिए बनाया गया है। उस ग्रुप से उन बच्चों को ये बेनिफिट होगा कि वो क्या करेंगे, उसमें उसमें एक दूसरे के साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फालतू बातें नहीं करते। बहुत अच्छा बैच है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी को पढ़ाकर। जिन बच्चों ने भी टेस्ट सीरीज ले रखी है बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ईमानदार है, मेहनती है। तो दोस्तों बहुत ईमानदारी के साथ वो बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उस ग्रुप के अंदर वो फालतू की बातें नहीं कर रहे। जब देखो मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में ग्रुप खोलकर, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया करो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो वो डाल दिया करो उसमें, ताकि सभी बच्चों तक वो पहुंच जाए। मैं भी डालता रहूँगा बीच बीच में, मैं आप सभी को मोटिवेट भी करता रहूँगा उस ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों अभी भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, गजब की टेस्ट सीरीज, शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, बच्चों के फीडबैक देख लेना चाहिए आप। तो दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो इस वीडियो के लास्ट में, जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए, कमेंट के अंदर सभी फीडबैक दे देना टेस्ट सीरीज का। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक देना है, लाइव में नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद, ताकि हर एक वो बच्चा देख सके कि टेस्ट सीरीज कितनी अच्छी है, उसका क्या बेनिफिट है। तो उस टेस्ट सीरीज का फीडबैक हर एक बच्चे को देना है। तो दोस्त जिन बच्चों ने भी ले रखी है सभी बच्चों को फीडबैक देना है, उस कमेंट बॉक्स के अंदर सभी को फीडबैक देना है। देखते हैं आज कितने बच्चे मेरा साथ देते हैं और वो फीडबैक देते हैं, क्योंकि जैसा आपको लगे वैसा फीडबैक देना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसी आपको टेस्ट सीरीज लग रही है, आपको अच्छी लग रही है तो अच्छा देना, बुरी लग रही है तो बुरा देना, जो उसमें कमी है उसमें जरूर जाहिर करना दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। तो टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं करी है, अभी मौका है दोस्तों, और अभी लास्ट 31, ये आज का दिन है 31 जनवरी। अगर आप आज में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये आपको मात्र और मात्र 99 रुपये में मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आज आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज 151 रुपये में मिलेगी, 151 रुपये मिलेगी। तो जल्दी ज्वाइन करें, जिसके अंदर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाले हैं, 28 पेपर होने वाले हैं। और ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें आप, 9664248514 पर आप मुझे संपर्क करें, और आपको टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। पुराने पेपर अब तक जितने हो गए वो सारे आपको मिल जाएंगे। 24 तारीख से अपना जो है वो बैच शुरू हुआ था सेकंड, 24 तारीख से उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत ही गजब का कंटेंट है, मज़ा आने वाला है। 99 कोई बड़ी कीमत नहीं है, आज के लिए ये ऑफर है। तो आप सभी ज्वाइन करें जल्दी जल्दी, टाइम कम है, ज्वाइन करें और अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन अपना लेकर जाएं। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी 24 घंटे आपके साथ है, कभी भी कॉल कर सकते हो आप, 24 घंटे हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अब शानदार सेशन के साथ कल सुबह। थैंक यू सो मच।